खुद भी फॉलो कर रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि हम बनियानी पहन के आ जा रहे हैं, टी शर्ट ही पहन के आ जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जो आपको बोल रहे हैं हम सेम काम वही फॉलो कर रहे हैं। बोलो आप। तो सिस्टम जो बनाया हुआ है, सिस्टम एक्चुअली जो भी सिस्टम होता है उसको हमको फॉलो करना होता है। रोड का एक सिस्टम है कि नहीं, रोड पे चलने का, कि भाई हम लेफ्ट से निकलेंगे, दूसरे लोग राइट से आएंगे, ये सिस्टम है। अगर आप बोलोगे साहब मैं तो रोड का कोई सिस्टम नहीं मानूंगा, रेड लाइट पे निकलूंगा और दुनिया चले लेफ्ट में, मैं तो राइट में चलूंगा, तो शाम तक किसी मोर्चरी में जहां पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू होगी। बोलो आप। क्योंकि ने क्या नहीं माना, सिस्टम नहीं माना। बोलो आप। तो दुनिया भर के बहुत सारे सिस्टम हैं जिनको जाने अनजाने हम लोग फॉलो करते हैं। एक सिस्टम है, एक रूल है धरती पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है कि दुनिया में कोई भी चीज कहीं से भी छोड़ी जाएगी वो नीचे आएगी। आप में से कोई जिद कर बैठे जी मैं तो नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण, 12 मंजिल से छलांग लगा लो, मान जाओगे? बोलो। और आप बोलोगे नहीं जी इंडिया में होता होगा, ऊपर से जाओ तो नीचे आओगे, अगर मैं इटली में गिरूं तो? कहीं भी गिरो पक्का पापड़ बनोगे नीचे आके, क्योंकि नियम तो नियम है, नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कहते मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिस्टम पर चलने की क्या चाहिए? जिद और जुनून। ये जिद किस लिए मैं बोल रहा हूं कि जिद होनी चाहिए? भाई पैसा ना होना लाजमी है, लेकिन फिर टाइम का निकालना जरूरी है। बोलो आप। तो इसलिए जिद होनी चाहिए, सिस्टम पर चलने का जुनून और जिद जरूरी है। दूसरी बात लिखिए, ज्ञान कम होगा तो काम चला लेंगे हम लोग, लेकिन जिद और जुनून अगर कम हुआ तो भाई काम नहीं चला सकते हम। समझ में आ रहा है आपको? आप में अगर कोई 4 क्लास पास है काम चला लेंगे, थोड़ी बुद्धि कम है काम चला लेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कोई बात नहीं इसी में तो कम है, इसके नीचे वालों में तो ज्यादा होगी, तो ये नीचे वालों की वजह से खाता रहेगा, कोई बात नहीं हम चला लेंगे काम। लेकिन जिद जुनून कम होगा तो फिर काम होने वाला नहीं है। कितने लोगों को ये बात ठांस के दिमाग में घुस रही है कि सिस्टम पर चलने की जिद और जुनून जरूरी है साहब? चाहिए? करके दिखाएंगे। अब देखते हैं कि जो लोग जिद और जुनून पाल के कुछ करते रहते हैं तो कई बार भाग्य उनका कैसा साथ दे देता है वो देखते हैं। भाग्य से आप ये मत सोचो कि हम लकी नहीं हैं, आप कितने लकी हो वो आपको पता नहीं है, भगवान कितना मेहरबान है ये देखो। क्योंकि हम डटे रहे, किस्मत फेंक रही थी ऊपर से, बस लेते रहे। बोलो आप। और बस हो गया काम। तो कितने लोग बोलते हैं बस डटे रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखो पहले गाड़ी आ गई 2007 में लोगन महिंद्रा, डटे रहे, लेकिन हर मीटिंग में जाते रहे, सब काम करते रहे, जो सिस्टम ने बोला हर मीटिंग अटेंड करते रहे। फिर एक नहीं आई दूसरी, फिर थोड़े दिन बाद 2011 में दूसरी आ गई होंडा सिटी, फिर ऑडी आ गई मेरी और सुनेरी जी की 2014 में, थर्ड कार भी आ गई। तो धीरे धीरे अगर आप लगे रहते हैं तो ऐसे घूंघट उठाने का मौका आपको मिलने वाला है लग्जरी कार का। ये बड़ा स्पेशल दिन होता है, ये बहुत स्पेशल दिन होता है, आपकी ज़िंदगी में जरूर लाए भगवान ऐसा दिन। फिर देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है ना गधा पहलवान, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, दिख रहा है कि नहीं? दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ये सारा काम कर लिया। दुनिया में हर किसी के लिए सबसे बड़ा डिजायर है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है समाज में, घर में, देश में, दुनिया में। लास्ट डिजायर बता रहा हूं आपको, पैसा कमाने के बाद आदमी किस बात के लिए मरता है? सारे पैसा वाले पैसा देके अपना होर्डिंग बनवाते हैं कि नहीं, कि भाई मेला हो रहा है हमारा हाथ जोड़ के होर्डिंग लगा देना कि फलाने सेठ जी आपका स्वागत करते हैं। क्या सेठ जी को क्या चुलबुली हो रही है अभी पैसा कमाने के बाद? सेठ जी को लग रहा है यार पैसे पूछ रही। तो फिर क्या कर रहे हैं वो मेले में? बोला हमारा एक फोटो लगवा देना, सही है। और ये होर्डिंग लगते कैसे हैं मैं आप सबको बता देता हूँ। होर्डिंग वही जो फोटो छप रहा होता है ना, वो चंदे देते हैं तब लगते हैं होर्डिंग दुनिया में। समझ में आ रहा है?
इसका मतलब लोग सम्मान पाने के लिए आप धरती पर अगर सबसे बड़ी डिजायर है किसी को, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको एक फिलोसोफर इमर्सन बोल के गए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये विलियम जेम्स बोल के गए हैं। विलियम जेम्स ने बोला है, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने बोला है आखिरी तमन्ना धरती पर जीने के बाद आदमी की सिर्फ एक ही है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। अनपढ़ की भी वही, पढ़े लिखे की भी वही, महिला। विलियम जेम्स ने बोला है दुनिया में हर किसी के लिए सबसे बड़ा डिजायर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है। लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनते हैं? आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये सारे एमपी इसलिए एमपी बनते हैं क्योंकि इनको बड़ा कुछ लोगों के लिए करने का बहुत जुनून होता है, गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, किस लिए बनते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद इतिहास में आपका नाम लिख जाता है कि भारत के इतिहास में 200 साल बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब लिस्ट देखी जाएगी तो उसमें तुम्हारा नाम रहेगा। इस बात के लिए आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनता है, इसलिए नहीं बनता कि मैं अपने समाज के लोगों का कुछ उद्धार, वो तो बाद की बात है, सब तुम्हें पागल बनाने की हैं, लिख जाए बाद में बात खत्म हो जाए। और मेरे खानदान में ये बोला जाया करे, हमारे दादा के दादा कौन थे पता है तुम्हें? बोला हाँ क्या थे? एमपी थे। बोला तू क्या है? बोला हमारी छोड़ो लेकिन हमारे दादा एमपी थे। हाँ हमारे दादा एमपी थे। बोलो तो कितने लोगों को समझ में आ रही है ये सबसे बड़ी बात? दुनिया में हर किसी के लिए सबसे बड़ा डिजायर क्या है? इंपॉर्टेंस और रिकॉग्निशन क्या है? हम लोग दे रहे हैं। आपके जीवन में जब भी चुनौती आएगी, मान लीजिए ईश्वर डेस्टिनी कुछ आपके लिए बड़ा डिजाइन कर रहा है, और बोलते हैं ईश्वर चाबुक उसी घोड़े को मारता है जिसको वो जिताना चाहता है। अगर आपको बहुत चाबुक मारे जा रहे हैं ना, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब घोड़े को ये जो जॉकी है जब चाबुक मार रहा होगा तो घोड़ा जानता नहीं है कि ये क्यों मार रहा है, लेकिन जब इसको रिकॉग्निशन मिलती है, नंबर 1 आ जाता है, तब इसको पता चलता है कि यार हमारा जॉकी इसलिए मार रहा था कि हमको जिताना चाहता था। बोलो आप। तो ईश्वर आपको क्यों चाबुक मार रहा है? ईश्वर चाबुक उसी घोड़े को मारता है जिसको कि वो जिताना चाहता है। तो इसलिए आप लगे रहिए। और बहुत बढ़िया बात, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र ने बोला। हम बोल रहे हैं आप हमें अपना समय दीजिए, हम तुम्हें आर्थिक आज़ादी देंगे। आप हमें क्या दीजिए? सिर्फ क्या दे दीजिए? समय।